जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल MGKVP अर्थ पर। आज का जो ये वीडियो है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या उससे जुड़े एफिलिएटेड कॉलेजेस में 2025 एडमिशन 2025 में जितने लोग भी अपना आवेदन देना चाहते हैं, मतलब जिनको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यूजी, पीजी, डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्सेज में, यानी कि हर कोर्सेज में जिनको भी एडमिशन लेना है, उनके लिए काफ़ी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यूजी, पीजी में और डिप्लोमा में मेरिट के माध्यम से एडमिशन होना है, लेकिन ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ कई छात्रों ने प्रदर्शन कर दिया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेन कैंपस में। इसलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं और इस पे बात करने को उनको बुलाया भी गया है। तो क्या होगा रिजल्ट, क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन, क्या क्या उनकी मांगे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हो सकता है कि ये जो मेरिट पे जो एडमिशन की बात कही गई है, ये बदलकर एंट्रेंस के माध्यम से हो, क्योंकि ये उनकी मेन मांग है। और भी दो मांगे हैं, देखते हैं क्या है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, और ये जो जानकारी दी जा रही है ये ऐसे ही नहीं है, बाकायदे पेपर कटिंग निकली है, और जो कि आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, विरोध प्रदर्शन शुरू। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुछ छात्रों ने मेरिट पर हो रहे दाखिले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और वो उनका सीधा साधा कहना है कि पिछले बार की तरह ही इंट्रेंस के माध्यम से यूजी, पीजी, डिप्लोमा का दाखिला हो। प्रोफेशनल कोर्सेज का तो दाखिला इंट्रेंस के माध्यम से हो ही रहा है, लेकिन यूजी, पीजी के माध्यम से भी दाखिला हो, यूजी, पीजी का भी इंट्रेंस के ही माध्यम से दाखिला हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वालों में फिर भेद आ जाएगा। और भी उनकी दो तीन मांगे हैं, उसको इसमें देखते हैं क्यों हो रहा विरोध। देखिए, पहले दो मांगों पे बात करते हैं कि नियमानुसार 33% वृद्धि जो कि पेड सीट में होती है वो नहीं किया गया, पहली बात। दूसरा, जो आवेदन पत्र का शुल्क है, मतलब जो फॉर्म फिल करने का जो आप पेमेंट करते हैं, वो भी 10% वृद्धि कर दी गई है, तो उसको भी कम करने के लिए। ये हो गई दो बातें। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरिट पर एडमिशन हो ही ना, तो ये तीन मांगे, खास करके तीन मांगे उनके सामने रखी गई हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सामने रखी गई हैं। जो भी जो प्रोफेसर उनका नाम है, जो कि हेड है, उनका नाम है चीफ प्रवक्ता की प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर बंशीधर पांडे जी। तो प्रोफेसर बंशीधर पांडे जी के सामने ये सब मांगे रखी गई हैं। अब देखते हैं क्या छात्रों की मांग सही है। अब ये मैं आपके बुद्धि विवेक पे छोड़ता हूं कि क्या छात्रों की मांग सही है, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल व्यू मानेंगे तो देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे 350 से 400 कॉलेज एफिलिएटेड हैं 5 जिलों में। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अपने आप में इसका एक प्राचीन इतिहास रहा है। इसमें आप अगर अचानक से कोई फैसला लेते हैं कि यूजी, पीजी का जो एडमिशन है वो मेरिट पे करा दें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परीक्षा समिति का, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि इस जमाने में अब जब परसेंटेज का कोई मायने नहीं रह गया, जब हर जगह एंट्रेंस देना है आपको, चाहे आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पे खड़े हो, यूजी, पीजी, नौकरी, या फिर खुद का कुछ भी करना चाह रहे हो, या फिर 12 के बाद आप कहीं भी एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। उस जमाने में आप बिना मतलब का यूजी, पीजी का जो एडमिशन है वो मेरिट पे कराएंगे, तो ये जाहिर सी बात है गुस्सा सबको आएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फायदा भी है, तो वो चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए नुकसान है, और वैसे भी ये कोई सही तरीका नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू ये है। लेकिन अगर वहां से फैसला लिया गया है तो कुछ सोच समझ के लिया गया होगा। और वैसे भी अगर छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं तो वो उनकी मांगे सुनेंगे। अगर उनको ठीक लगता है या छात्र सही से बात कर पाए, उस चीज को प्रेजेंट कर पाए, तो वो जरूर इस पे कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। हो सकता है वो फैसला
ले लें। तो क्या छात्रों की मांग सही है? आप खुद सोचिए, आजकल के इस जमाने में जब हर जगह आपको एंट्रेंस देना है तो क्या मेरिट पर एडमिशन लेना सही है? भले ही उनका लेट हो रहा है, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सक्षम नहीं है ये कहना तो बेकार की बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसलिए अगर ये चाहे तो करवा सकती है, एंट्रेंस और सब कुछ मैनेज कर सकती है, लेकिन एक तरीके से इसको फेलियर माना जाएगा। बाकी आप सक्षम हैं इस बारे में सोचने के लिए, तो आप खुद अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उस पर भी अपनी राय दे सकते हैं। फिर कब होगा फैसला? तो देखिए, साफ साफ कहा गया है पेपर कटिंग में कि बंशीधर पांडे जी जो हैं प्रोफेसर, जो कि प्रवेश समिति के संयोजक हैं, वो शहर के बाहर हैं। उनके आने के बाद प्रवेश समिति के माध्यम से कोई निर्णय लिया जाएगा। तो निर्णय तब होगा जब प्रोफेसर बंशीधर पांडे जी आएंगे शहर में, फिर बातचीत होगा, फिर सब कुछ मीटिंग होगी। तो मुझे लगता है क्या कि 2-3 दिन या फिर 4-5 दिन में इसका भी फैसला आ जाएगा। अगर ये चेंज होता है तो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा, और अगर चेंज नहीं होगा तब तो जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। आपकी क्या राय है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन आपको लेना है। आपका इसमें फ़ायदा है, घाटा है, क्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा ये जो कदम लिया गया है वो सही है आजकल के ज़माने के हिसाब से? आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि आज अगर ये आपके साथ हो रहा है तो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है, और आपके साथ हो रहा है तो आपको ही इसके बारे में कदम लेना पड़ेगा। तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम की आईडी भी दिख रही है, आप फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। जो भी अपडेट आएगी इस पे, उसको लेके मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।